आज 3 अलग अलग राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं। पहली रैली बिहार के नवादा में होगी पीएम मोदी की। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी जनसभा है, कार्यक्रम है पीएम मोदी का। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मेगा रोड शो करेंगे पीएम। इन सभी सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। 3 अलग अलग राज्यों का दौरा, बैक टू बैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इससे पहले बीते कल भी पीएम मोदी ने 3 अलग अलग चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। सबसे पहले कल उत्तर प्रदेश सहारनपुर पीएम मोदी पहुंचे थे, जहां पर विरोधियों पर जमकर बरसे थे पीएम। उसके बाद पीएम राजस्थान अजमेर गए, पुष्कर में चुनावी रैली की पीएम मोदी ने, और फिर शाम को गाजियाबाद में पीएम मोदी ने रोड शो किया था। अब आज बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। जिन जिन जगहों पर आज पीएम मोदी प्रचार करेंगे, उन सभी लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होने वाला है। जबलपुर में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद पहली रैली पीएम मोदी की होने जा रही है। मध्य प्रदेश में आज जबलपुर पीएम मोदी पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश की भी 6 सीटों पर अलग अलग 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। अभिषेक मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ चेतन सेठ मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले अभिषेक के पास में जाती हूं। अभिषेक, बिहार पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले कुछ दिनों में देखें तो लगातार बिहार के दौरे पीएम मोदी के हुए हैं। आज एक बार फिर से बिहार, कितने बजे पहुंचने का कार्यक्रम है? मंच पर कौन कौन मौजूद रहेगा पीएम मोदी के साथ? बिल्कुल, देखिए 19 अप्रैल को नवादा की सीट पे चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल से ही जो है पहला चरण का चुनाव का ये की तारीख है, और आज बहुत ही बड़ी सरगर्मी के साथ बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री बड़े ही जोर शोर के साथ और उम्मीदों के साथ एक बहुत ही मेगा रैली करने वाले हैं। इंतजार की घड़ियां लगभग खत्म हो रही हैं, और इसी बीच जो बड़ी खबरें आ रही हैं, हमारे जो स्थानीय संवाददाता भी दे रहे हैं कि बड़े तादाद में लोग गाजे बाजे के साथ में प्रधानमंत्री की रैली की ओर अग्रसर हैं। तो कहीं ना कहीं आज की रैली बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी ठीक है चेतन, लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद पहली बार पीएम मोदी पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश जबलपुर में भी पहले चरण में ही वोट डाले जाएंगे। कितना उत्साह है, क्या तैयारी की है मध्य प्रदेश बीजेपी ने पीएम मोदी के स्वागत की? कितने बजे यहाँ पहुंचने का है कार्यक्रम? हाँ बिल्कुल, देखिए जबलपुर लोकसभा सीट ऐसी लोकसभा सीट है कि महाकौशल का पूरा इलाका कवर करती है, और 6 लोकसभा सीटें वहां पर आती हैं सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। तो इन 6 लोकसभा सीटों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा रहने वाला है। ये बड़ा असर डालेगा महाकौशल इलाके में, क्योंकि जब हमने देखा था कि 2023 के विधानसभा चुनाव का जब आगाज हुआ था, वो प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले महाकौशल इलाके को कवर किया था। आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। तमाम जो प्रदेश के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो भी वहां पर आज 3 बजे के लगभग पहुंच जाएंगे और पूरा मोर्चा संभाल लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग आज 1 घंटे का और 1 किलोमीटर का रोड शो उनका रहने वाला है। इस रोड शो के दौरान लगभग जो तमाम आदिवासी संस्कृति से जुड़े हुए जो नाटक हैं, डांस हैं और गाने हैं, उस पर पूरा आधारित रहने वाला है। लगभग 1 किलोमीटर के इलाके में लगभग 350 से ज्यादा जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या तमाम जो आम नागरिक हैं वहां पर, और अलग अलग जो सामाजिक बंधु हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आज एक बड़ी जनसभा को भी रोड शो के बाद संबोधित करेंगे, और उस संबोधन में जबलपुर और जबलपुर की जो आसपास की 6 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव होना है, तो उसका आगाज करते हुए नजर आएंगे। पहले से ही मध्य प्रदेश में तमाम केंद्रीय लीडरशिप ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और तमाम जो मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, इन सब नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का इंतजार था कि मोदी जी कब आएंगे और मध्य प्रदेश की जनता को कब वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे और उनसे अभिवादन करेंगे। क्योंकि 16 अप्रैल को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के पास महज 10 से 11 दिन बचे हुए चुनाव प्रचार के लिए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा बेहद ही अहम हो जाता है कि वो जबलपुर के साथ साथ आसपास की जो महाकौशल की सीटें हैं उनको भी कवर करें। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने पहले से ही वहां पर जिम्मेदारी संभाल ली थी। घरों घर तक लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी पहुंची, पीले चावल दिए और उनसे
आग्रह किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत उन्हें करना है और प्रधानमंत्री के रोड शो में उन्हें शामिल होना है। वहां पर पहले ही कमांडो ने और एसपीजी ने मोर्चा संभाल लिया है। लगभग जब 1 किलोमीटर का रोड शो होगा उसके पहले 3 घंटे पहले तक पूरे आसपास का ट्रैफिक को बंद कर दिया जाएगा। लोगों के छत पे खड़े होंगे और छत पे से लोग फूलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, बिहार के नवादा से क्या सियासी पैगाम देंगे पीएम मोदी, ये भी देखना होगा। लेकिन ये दौरा इसलिए भी आज का इंटरेस्टिंग कहा जा रहा है अभिषेक, चूंकि लोकसभा चुनावों के प्रचार प्रसार के दौरान पहली बार ऐसा मौका होगा जब मंच पर चिराग पासवान भी पीएम मोदी के साथ नजर आएंगे। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि पशुपति पारस भी पहुंच सकते हैं। हालांकि पहले अलग हो गए थे, लेकिन फिर से एनडीए को समर्थन देने की बात कही है। तो ऐसे में चाचा भतीजा भी पीएम मोदी के साथ मंच पर नजर आएंगे क्या? बिल्कुल। देखिए, इंडिया न्यूज ने कल ही इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था हमारी टीम ने कि पशुपति पारस जो हैं नए समीकरणों में जब उन्हें एनडीए टॉप लीडरशिप की तरफ से कोई भी टिकट नहीं दिया गया बिहार के 40 सीटों में से, जमुई भी उसमें एक प्रमुख सीट था, हाजीपुर से वो लड़ना चाह रहे थे। तो अब जाकर के कहीं ना कहीं ये बात कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने इस मामले में बहुत ही स्मार्ट मूव दिखाया है और एक समझदारी भरा कदम उठाया है जिसमें कि उन्होंने अपने चाचा को मना लिया है। अब जाति का जो समीकरण है वो चिराग पासवान के साथ, क्योंकि जाति का डिवीजन होता, बाइफर्केशन अगर होता तो कहीं ना कहीं नुकसान मतलब चिराग को पासवान को ही हो सकता था और पशुपति पारस को तो खैर होना ही था, वो तो तय था। तो ये जो हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर जैसी सीटें हैं, यहाँ पर 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी लड़ रही है। और हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं, आज चूंकि मोदी की रैली में चिराग पासवान तो इससे पहले भी थे जमुई में, जब हमने हाल में की रैली देखी, आज पशुपति पारस के भी निजी तौर पर मंच पर रहने की बात कही जा रही है। हालांकि इस चीज के लिए हमें कुछ देर का और इंतजार करना पड़ेगा, कुछ मिनटों का इंतजार और करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज जाएगा पूरी की पूरी बिहार की धरती पर अगर प्रधानमंत्री मोदी के साथ में चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस साथ में मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जो एलजेपी का कहें या फिर एनडीए का कहें, वोट बैंक बढ़ेगा ही अगर पशुपति पारस, चिराग पासवान और मोदी जी साथ में मंच साझा करते हुए दिखते नजर आते हैं। जी ठीक है चेतन, पीएम मोदी तो आज पहुंच ही रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस चुनावी समर में मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भी एंट्री होने वाली है। कल राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए, शहडोल वो जाएंगे और उसके बाद फिर 9 तारीख को पीएम मोदी का कार्यक्रम रहेगा। तो देखिए, लगातार कोई भी राजनीतिक दल का बड़ा नेता हो, एक के बाद एक बैक टू बैक दौरे हो रहे हैं। फिलहाल चेतन और अभिषेक, आप दोनों का शुक्रिया इस पर जानकारी तमाम देने के लिए।